दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की दुनिया की एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। आज की हमारी सच्ची घटना कुछ ऐसी ही है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी असम के गुवाहाटी शहर से शुरू होती है। गुवाहाटी में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया थीं शंकरी देवी, जिनके पास गुवाहाटी में अच्छी खासी संपत्ति थी। शंकरी देवी की उम्र लगभग 60 से 70 साल के बीच थी। गुवाहाटी शहर में उनके पास 5 घर थे। इनमें से एक घर में वे खुद रहती थीं, जबकि बाकी घर किराए पर दे रखे थे। इन घरों से उन्हें हर महीने अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। किराएदारों से किराया वसूलना, उनकी देखभाल करना और अन्य वित्तीय काम शंकरी देवी का भाई संभालता था। शंकरी देवी का इकलौता बेटा था जिसका नाम अमरज्योति था। शंकरी देवी ने लगभग 10 साल पहले अमरज्योति की शादी गुवाहाटी की रहने वाली एक लड़की वंदना से करवाई थी। वंदना एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। शादी के 10 साल बाद भी अमरज्योति और वंदना का कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। अमरज्योति अच्छी कमाई करता था और अपनी माँ का इकलौता बेटा होने के कारण संपत्ति का मालिक भी था। किराए से भी अच्छी आमदनी हो जाती थी। शंकरी देवी के पास आने वाला किराया उनके अकाउंट में जमा होता था। शादी के कुछ समय बाद अमरज्योति घरेलू कारणों से अपनी पत्नी वंदना के साथ एक अलग घर में रहने लगा। अब शंकरी देवी अकेले अपने घर में रहती थीं। अमरज्योति और वंदना का जीवन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन 23 अगस्त 2022 को एक अजीब घटना सामने आई। वंदना गुवाहाटी के एक पुलिस स्टेशन पहुंची और रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पति अमरज्योति और उसकी सास शंकरी देवी दोनों गायब हैं। उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ हैं। पुलिस ने वंदना के बयान पर रिपोर्ट दर्ज कर ली और अपनी जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। ना तो अमरज्योति का पता चला और ना ही शंकरी देवी का। पुलिस ने कई दिनों तक जांच पड़ताल की, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं चला। दोनों के गायब होने को अब 2 महीने बीत चुके थे। सितंबर से अक्टूबर आ गया, लेकिन माँ बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच वंदना अपने पति के घर को छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली गई। आसपास के लोग भी यही मानने लगे कि वंदना अपने पति और सास के गायब होने से परेशान होकर अपने माता पिता के पास रहने चली गई। अब वंदना अपने मम्मी पापा के घर रह रही थी और इस रहस्यमय घटना पर सभी की नज़रें टिकी हुई थीं। लेकिन तभी अक्टूबर के एक दिन वंदना एक बार फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को बताती है कि पिछले 2 महीने से उसका पति और सास गायब हैं। साथ ही उसे खबर मिली है कि उसकी सास शंकरी देवी का भाई, जो मकान किराए पर देता है और पैसों का हिसाब रखता है, उसकी सास और पति के बैंक अकाउंट से गलत तरीके से पैसे निकाल रहा है। वंदना ने पुलिस स्टेशन जाकर यह दूसरी शिकायत दर्ज करवाई और यही शिकायत इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होती है। वंदना के इस बयान पर पुलिस ने शंकरी देवी के भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। पुलिस को भी लगा कि 2-3 महीने बीत चुके हैं, माँ बेटे का कोई सुराग नहीं मिला है और अब यह नई शिकायत सामने आई है। पुलिस ने वंदना की शिकायत के बाद शंकरी देवी के नाम से जुड़े 5 बैंक अकाउंट की गहन छानबीन शुरू की। जांच में पुलिस को पता चला कि पिछले 2 महीने में शंकरी देवी के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले गए थे और ये पैसे एटीएम से निकाले गए थे। इसके बाद पुलिस ने एटीएम की सभी सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उनके होश उड़ गए। फुटेज में हर जगह जहाँ जहाँ पैसे निकाले गए थे वहाँ वंदना का चेहरा नज़र आ रहा था। शंकरी देवी के भाई का इसमें कोई अता पता नहीं था। पुलिस को पहली बार वंदना पर शक हुआ। इसी शक के आधार पर पुलिस ने वंदना की पूरी पृष्ठभूमि खंगालनी शुरू की। पुलिस ने वंदना के ससुराल के पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि वंदना काफ़ी आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी और उसके कई दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त वंदना के बेहद करीब था। पुलिस को यह भी पता चला कि वंदना के इसी दोस्त को लेकर अमरज्योति और वंदना के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और बयान मिला कि 25 अगस्त 2022 यानी वंदना के पति और सास के गायब होने के लगभग 5 दिन बाद वंदना के घर की छत से जलने की गंध आई थी। कुछ पड़ोसियों ने देखा कि वंदना की छत पर आग जल रही थी। उन्हें लगा कि वंदना घर के फटे पुराने कपड़े जला रही है, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पड़ोसियों के इन बयानों के आधार पर पुलिस ने इस रहस्यमय घटना के पीछे छुपे राज को जानने के लिए 19 फरवरी 2023 को वंदना को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान वंदना ने शुरुआत में कुछ भी नहीं बताया। उसने केवल इतना स्वीकार किया कि उसने अपने पति और सास के अकाउंट से पैसे निकाले थे, लेकिन पुलिस का शक वंदना पर गहरा हो चुका था। पुलिस ने अपने तरीके से वंदना से सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार
वंदना टूट गई और उसने पूरी सच्चाई उगल दी। वंदना ने बताया कि 10 साल पहले 2013 में उसकी शादी अमर ज्योति से हुई थी। शादी के समय भी वंदना के कई दोस्त थे। शादी के बाद भी वंदना का स्वभाव नहीं बदला। कुछ समय बाद वंदना की मुलाकात गुवाहाटी में रहने वाले धनजीत डे नाम के एक युवक से हुई। पहली ही मुलाकात में वंदना और धनजीत एक दूसरे को दिल दे बैठे। समय के साथ दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। वंदना ने अपने पति और सास को लेकर जो साजिश रची थी वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। धनजीत डेका और वंदना इतने करीब आ चुके थे कि वे बस अमर ज्योति के ऑफिस जाने का इंतजार करते थे ताकि अमर ज्योति के बाहर रहते हुए दोनों मिल सकें। धनजीत डेका के अलावा भी वंदना की कुछ और लड़कों के साथ दोस्ती थी। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान पड़ोसियों ने बताया कि जब अमर ज्योति घर पर नहीं होता था तो अक्सर वंदना के घर अलग अलग लड़के आया करते थे। जब अमर ज्योति को इन सब बातों का पता चला, खासकर धनजीत डेका के बारे में, तो वंदना और अमर ज्योति के बीच रोज रोज झगड़े होने लगे। वंदना के रोज रोज नए संबंधों की बातें सुनकर अमर ज्योति अंदर से टूट चुका था। अब उसने वंदना से तलाक लेने का फैसला कर लिया। जब वंदना को यह बात पता चली कि अमर ज्योति उसे तलाक देने वाला है तो उसे लगा कि गुवाहाटी में मौजूद प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वंदना को न केवल इश्क बल्कि पैसों का भी लालच था। इसी लालच के चलते उसने एक खतरनाक साजिश रची। उसने प्लान बनाया कि वह अमर ज्योति और उसकी माँ शंकरी देवी को रास्ते से हटा देगी और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी। वंदना ने अपने प्लान के मुताबिक 17 अगस्त को गुवाहाटी में शंकरी देवी के घर जाने का फैसला किया। शंकरी देवी अपने अलग घर में रहती थी। वंदना के साथ उसका एक दोस्त अरूप दास भी पहुंचा। शंकरी देवी के घर पहुंचकर वंदना और अरूप दास ने देखा कि वह घर में अकेली थी। दोनों ने उनसे बातें करना शुरू किया। कुछ देर बाद मौका पाकर दोनों ने शंकरी देवी को पकड़ लिया और उनका गला दबा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचा। उन्होंने मिलकर शंकरी देवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन्हें पॉलीथीन में डालकर घर में मौजूद फ्रिज में रख दिया। इसके बाद वे दोनों वापस अपने अपने घर लौट गए। इधर अपनी माँ की मौत से बेखबर अमर ज्योति, जो अपने ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, 21 अगस्त को घर लौटा। पिछले कुछ दिनों से उसकी माँ से कोई बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि वे अलग अलग घरों में रहते थे और उनकी आपस में कम बातचीत होती थी। घर लौटकर अमर ज्योति अपने कमरे में आराम करने चला गया। कुछ समय बाद वंदना ने उसे जूस का गिलास दिया। जूस पीते ही अमर ज्योति बेहोश हो गया क्योंकि वंदना ने उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया था। अमर ज्योति के बेहोश होते ही वंदना ने अपने आशिक धनजीत डेका को बुलाया। धनजीत तुरंत ही घर पहुंच गया। दोनों ने मिलकर अमर ज्योति का गला दबाया और उसे भी मार डाला। इसके बाद उन्होंने अमर ज्योति की लाश के भी छोटे छोटे टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिया। वंदना और उसके दो दोस्तों ने आगे की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि शंकरी देवी और अमर ज्योति की लाशों को अलग अलग जगह ठिकाने लगाया जाएगा। 23 अगस्त को वंदना के दोनों दोस्त अरूप दास और धनजीत डेका वंदना के घर पहुंचे। अरूप दास शंकरी देवी के घर गया और वहां फ्रिज में रखे उनके लाश के टुकड़ों को उठाकर वंदना के घर ले आया। वंदना और डेका ने अमर ज्योति की लाश के टुकड़ों को फ्रिज से निकाला और अरूप दास की गाड़ी में रख दिया। अब माँ और बेटे दोनों की लाश के टुकड़े एक ही गाड़ी में थे। तीनों, वंदना, अरूप दास और डेका, गाड़ी लेकर मेघालय की ओर रवाना हुए। वहाँ चेरापूंजी की पहाड़ी इलाकों में वे अमर ज्योति और शंकरी देवी के लाश के टुकड़ों को अलग अलग खाइयों में फेंक आए। लाशों को ठिकाने लगाने के बाद वंदना अपने घर वापस लौट आई, मानो कुछ हुआ ही ना हो, और अपने पति के कपड़े और जो सबूत थे उन्हें छत पर ले जाकर जल देती है। ये बात पड़ोसियों ने भी देखी थी, लेकिन उन पड़ोसियों को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण आग नहीं, बल्कि इस आग में माँ बेटों के कत्ल के सबूत जलाए जा रहे थे। दोस्तों, ये सब करने के बाद 25 अगस्त को वंदना खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर अपनी सास और पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देती है। अब इस पूरी कहानी को सुनकर पुलिस इस स्थान पर पहुंचती है जहां वंदना और उसके दोस्तों ने मेघालय में चेरापूंजी के पास लाश के टुकड़े फेंके थे। वहां से पुलिस को एक पॉलीथीन बैग में शंकरी देवी के लाश के टुकड़े मिले, लेकिन उसका सिर नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, इधर अमर ज्योति के लाश के टुकड़ों की काफ़ी तलाश के बावजूद पुलिस को अमर ज्योति के शरीर का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। वर्तमान में गुवाहाटी पुलिस वंदना को कस्टडी में लेकर लाश के टुकड़े ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन पुलिस ने इन तीनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद वंदना के पिता का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर यह सब कुछ सच है तो मेरी बेटी को मौत की सज़ा दी जाए और उसे सबके सामने फांसी पर लटका दिया जाए। दोस्तों, आज वंदना और उसके दो आशिक अपनी किए गए गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सच्ची घटना।
जिसने पूरे क्षेत्र के लोगों की नींद उड़ा दी थी। मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।